अब हम सीखने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पर। तो जो मोस्ट पॉपुलर केस है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, केस फर्स्ट, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए बी एंड सी पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:1। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है और इनके रेशियो क्या है 3:1, 3:2:1 का रेशियो है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसी में हम गेनिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, एंड गेनिंग रेशियो। तो स्टेप फर्स्ट में ही आंसर आ जाएगा इसका। देखो, जब ए बी सी पार्टनर है और बी रिटायर हो गया तो इसको हटा दो, तो न्यू रेशियो आपका आ गया। न्यू रेशियो आपका आ गया ए और सी के बीच में 3:1। तो इसका मतलब ये तो बड़ा ही आसान केस हो गया। अगर मान लो सी रिटायर होता तो 3:2 हो जाता है ए और बी का, और ए रिटायर होता तो बी और सी बचते, बी और सी का 2:1 हो जाता। तो ये सिंपल केस था, सिंपल और आता ही है। ठीक है ना, ऐसे ही निकलता है रेशो। तो न्यू रेशियो निकाल लिया हमने। अब दूसरे क्या बोला है, गेनिंग रेशियो। दूसरे स्टेप में गेनिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, देखो गेन करेगा, ने में गेन कर रहा है तो न्यू पहले रखना पड़ेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, गेन कौन करता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं। जो रिटायर हो गया वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा, क्योंकि उस अभी मैंने समझाया था कि जो बचेंगे वो ही प्रॉफिट को बांटेंगे ना। पहले 3 बांटते थे, अब 2 ही बांटेंगे। तो गेन ऑब्वियस है ए और सी को ही होगा, तो ए और सी के लिए निकालना पड़ेगा। तो एज गेनिंग रेशियो, ए का देखना है हमें। न्यू रेशियो क्या है 3/4 और ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, है ना। 4 और 6 का 12 आएगा। 4 3 जा 3 3 जा 9, 6 2 जा ये 6, दिस इज 3/12। और ऐसे ही सीज गेनिंग रेशियो निकालना है हमें। न्यू रेशियो है 1/4 और ओल्ड रेशियो इज 1/6। रेशियो आपका 12, 4 3 जा 3, 1 जा 3 और ये 2। तो नया गेनिंग रेशियो 3:1। ज़्यादातर केसेस में न्यू रेशियो और गेन रेशियो सेम ही निकलेगा। अगर आपको फ्यूचर में रेशियो नहीं गिवन तो हमेशा सेम ही आएगा ये। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट। अब केस सेकंड देखते हैं। पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में बी रिटायर हो रहे हैं, बीज शेयर is taken by A and C in the ratio of 2:1। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर ए और सी लेके जा रहे हैं 2:1 के रेशियो पे। तो हमें ये पता लगना चाहिए पहले तो बी शेयर क्या, बी शेयर कितना है भाई, बी का शेयर है 2/6। अच्छा, इसके 2 टुकड़े होंगे क्योंकि इसको ए और सी लेके जा रहे हैं किस रेशो में 2:1 के रेशो में। तो ए गैट कितना होगा, ए गैट्स कितना करेगा
2/6 का 2/3, तो दिस इज 4/18। और यहाँ पर आ जाओ, बी गेट्स कितने रुपए, 2/6 का 1/3, तो दिस इज 2/18। ठीक है, अब हमें चाहिए न्यू रेशो, तो ए इज न्यू रेशो। देखो भाई, इसका ओल्ड कितना था, 3/6 था, और इसने बी से कितने ले लिया, 4/18 ले लिया, तो एलसीएम 18 आ गया। 6 3 जा 9, और 18 बन जा 1, दिस इज 13/18। ऐसे ही सीज न्यू रेशो, सी का ओल्ड था 1/6, और इसने बी से कितना ले लिया, सी गेट्स फ्रॉम बी इज 2/18, तो 2/18, तो एलसीएम ले लिया 18, ये 3 और दिस इज 2, ये 5/18, तो न्यू रेशो आपका आ गया 13:5, ए और सी का। तो यही दो तरीके ही हैं, रिटायरमेंट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक ये तरीका है और एक सिंपल सा तरीका है। तो न्यू रेशो के मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके, बस यही दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेस पर सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो राइट इट डाउन।